जी आए और नारद जी आए हैं और कहने लगे आप कुछ करो। बोले क्या करें? बोले एक मेला का आयोजन रखो। और मेला का आयोजन रखना और उस आयोजन में कृष्ण बलराम को बुलाइए और बुलाने के बाद उनके लिए उस मेले में आप मार देना। बोले ठीक है। बोले पर कौन जाएगा? कोई जाए तो सही। तो नारद जी ने कह दिया आपके पास में जो मंत्री हैं उनको भेज दिए। कौन से मंत्री हैं? बोले उनका नाम है अक्रूर। अक्रूर को भेज दीजिए। नारद जी ने क्या किया, यहां कंस से कह के चले गए और वहां पर कृष्ण से कह दिया आपको मामा जी ने याद किया है, आप कब जा रहे हो? कृष्ण ने कहा मैं सब समझता हूं, आप क्या बोलने आए हो। सीधे सीधे बताइए। तो नारद जी ने फिर बता दिया मैंने सारी व्यवस्था कर दी युद्ध की, आप जाइए और कंस के लिए आप मार दीजिए और मथुरा की सुंदर सफाई कर दीजिए। वह मथुरा गंदा हो चुका है, वह स्वच्छ हो जाए। बोले नारद जी आप सीधे चले जाओ, यहां से मेरी मैया से मत कहना कि हम ये बात कहने आए थे। नहीं तो भागने के लिए भी गैल नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा। अब अक्रूर को बुलाया। देखो अक्रूर को जैसे ही बुलाया तो अक्रूर ने कहा बोले अच्छी बात है हम वृंदावन चले जाएंगे। अक्रूर ने पहले तो कह दिया वृंदावन हम चले जाएंगे, लेकिन जब बाद में कंस ने कहा बोले वृंदावन जाना, कृष्ण को ले आना, बोले जरूर ले आएंगे, ओ भाग हमारे जो कृष्ण के दर्शन मिलेंगे मुझे। लेकिन बाद में जब कंस ने कहा कि मथुरा बुला करके कन्हैया को और बलराम को मार देंगे, तो अक्रूर ने मना कर दिया नहीं राजा, मैं वृंदावन नहीं जा सकता हूं। अब अक्रूर ने सोचा अगर मैं लेकर के आया और कन्हैया और बलराम के लिए कुछ हो गया, मैं उनकी सेवा तो इस शरीर से इस मन से कर नहीं पाया हूं। अगर मेरे द्वारा मेरे कन्हैया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजा मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दिया। घर चले गए। सो रहे थे कि विचार करने लगे वो तो भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है। अगर मथुरा आ गए और अगर कंस का वध कर दिया तो कंस की यह जो बुद्धि है, कंस का यह जो राज है, ये कंस का जो पाप है ये नष्ट हो जाएगा। ये मथुरा भी वृंदावन की तरह एक स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए चलो चलते हैं। विचार बनाया अक्रूर ने और विचार बना करके सुंदर रथ तैयार हुआ। लेकिन कहते हैं कि जब अक्रूर रथ पर बैठे ना तो रोने लगे। पहले अपने मस्तक को पीटते हैं उस रथ से, कहे भगवान सेवा का अवसर तो पहले दिया नहीं और मैं सेवा भी मुझे मिली है, तेरा दर्शन भी मुझे मिल रहा है, तो उसके बदले में तुझे मथुरा लेकर के आऊंगा। कहते हैं मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 9 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अक्रूर के लिए सुबह से शाम हो गई लेकिन वृंदावन नहीं पहुंचे। क्योंकि इसका यह कारण है कि अक्रूर रथ पर बैठते थे और थोड़ी दूर चलते थे और फिर उतर जाते थे। जब उनको बुरा लगता था तो उतर जाते थे और अब उस रज में लौटने लगते थे कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्राणन को यहीं पर छोड़ देता हूं, मैं मर सकता हूं, ना तो मैं मथुरा जाऊंगा राजा को मुंह दिखाऊंगा और ना ही मैं वृंदावन जा सकता हूं। क्या मुंह लेकर के जाएंगे, मैं नहीं जा सकता हूं। रात्रि के 11 बज गए
वृंदावन पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाया, कन्हैया ने खोला, बोले काका जी आ गए हो? मां से मत कहना कि मैं कन्हैया को लेने आया हूं। अगर एक कह दोगे कन्हैया को लेने हम आए हैं तो मेरी मैया रात भर नहीं सोएगी, रो रो के मर जाएगी, मत कहना। लेकिन कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं, गोपियाओं को पता चल गया। गोपियाओं के लिए जैसे ही पता चलता है, गोपियां तो कहती हैं सजन सखारे जाएंगे, नैना मरेंगे रो रो के, विधनाए सीरेन कर भोरे कबऊ नहीं हो। विधना ऐसी रैन को भोरे कबू नहीं हो। गोपियां रो रही हैं और क्या कह रही हैं इस विधाता से? हे विधाता, जिसने ये रात्रि बनाई हो, सजन सखारे जाएंगे, नैना मरेंगे रो रो के, विधना ऐसी रैन को भोर कबू ना हो। हे विधाता, जिसने ये रात्रि बनाई हो, उनसे मेरी प्रार्थना है कि सुबह नहीं होना चाहिए। अगर भोर हो गई तो मेरे श्याम सुंदर इस ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। यह रात्रि ही हमेशा रहे। गोपियां रात्रि भर नहीं सोई हैं। भगवान के दरवाजे पर खड़ी हैं, जो मथुरा का रास्ता है। सभी गोपियां रात्रि में उस मार्ग पर आ जाती हैं और बैठ जाती हैं। और बैठ जाती हैं। और क्या कह रही हैं? चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, भूले न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अरज चले जाएंगे बिहारी जी, इतनी अरज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, भूले न जाना फिर भी बुलाना, भूले न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी, सुन लो अर्ज हमारी जी।
मैया सुबह सुबह उठती हैं और उठने के बाद में जब पता चला मैया के लिए, मैया सुबह जैसी उठी और बिस्तर में पता चल गया, बाबा ने कह दिया अक्रूर आए हैं और लाला और दाऊ के लिए ले जाएंगे। मैया बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाई है, शक्ति चली गई है, रुदन कर रही है मां। रो रही है कि कन्हैया